हेलो सबको, जय एमसी की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपनी गवाही शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी गवाही सुने और आशीषित हों, आशीष पाएँ जैसे मैंने आशीष पाई है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज प्रभु में 5 सालों से हूँ और मैं सिख फैमिली से थी। अभी भी हूँ। मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपनी सोच को बदला। प्रभु हमें हमारी सोच को बदलता है, धर्म को नहीं बदलते। अभी भी मैं सीखी हूँ। लोगों की गलत फहमी है कि हम ईसाई बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में भी लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसकी महिमा के लिए हमें चुना गया है और जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना गया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम इस दुनिया में आए हैं प्रभु की महिमा कर सकें, और लोग जो मतलब कि प्रभु को नहीं जानते हैं हम उनको बचा सकें और रूहें बचा सकें, उनको प्रभु में ला सकें। लोगों की बहुत गलत फहमियाँ हैं। कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसे देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये गलत बातें अपने मन से ये विचार निकाल दें। प्रभु हमारा सिर्फ हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें, और वो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ धन्यवाद की बलि चाहता है। मैं 5 सालों से प्रभु में हूँ और मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जो कि पहले मैं गुरुद्वारा मंदिर जाया करती थी, मस्जिद वगैरह, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं थी। कोई मंदिर, कोई कितने सारे देवी देवता हैं, नाम भी गिने नहीं जाएंगे कि मतलब बहुत सारे लोगों देवी देवता को मैंने गलतियाँ की पूजा। वो मेरी गलतियाँ थी क्योंकि मैं नादान थी, मैं जानती नहीं थी कि प्रभु कौन है। आज मैं जान चुकी हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। मैं जितना उसका धन्यवाद करूँ वो कम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें जिंदा रखा है, जीवित रखा है। कहते हैं पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। उसने हमें माफ़ भी किया, अनंत जीवन दिया, सूली पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं चाहती हूँ प्रभु के बारे में सब लोग जानें, और मेरी गवाही है कि मेरे बचपन से मॉम डैड नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रभु में आगे बढ़ूँ। बचपन से यही चाहा है, बट ये नहीं पता था कि प्रभु कौन है, असली रियल परमेश्वर कौन है। लेकिन आज जान गई हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ कि प्रभु का नाम सबसे ऊंचा और पहले नाम में गिना जाता है। उद्धार करने वाला और जिंदा परमेश्वर एक ही है। प्रभु, दुनिया में देवी देवते बहुत आए हैं, धरती पर देवी देवते बहुत आए हैं, लेकिन प्रभु पहले हैं जो मुर्दों में से जी उठे, और वो हमें भी सामर्थ देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने किए, वो चिन्ह चमत्कार तुम भी उससे ज़्यादा बड़े बड़े करोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदाबंद खुदा महान है, वो ज़िंदा है, वो हमारी हर प्रार्थना को उत्तर देता है। मेरी यही गवाही है कि मैं बचपन से आग और पानी से डरती थी, भूत प्रेतों से डरती थी। बहुत ज़्यादा डर मेरे मन को जकड़े रहता था। मैं गर्मी में भी कंबल लेकर सोती थी और बहुत डरती थी। 24 घंटे ये डर लगा रहता था कि आग ना लग जाए। पानी में सोए सोए मेरे को ऐसा लगता था मैं पानी में गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, जो कि कहीं भी जाकर मन्नतें मान कर मन को शांति नहीं मिली। टेंशनों में भरी रहती थी, जो कि प्रभु यीशु में मैं जब आई, जब जाना कि सच्ची शांति और प्यार क्या होता है। मैं 10 साल से पेट के दर्द से बीमार रहती थी, 24 घंटा बीमार रहती थी। आज सर दर्द, कल पेट दर्द, टांगों में दर्द, बुखार, मतलब मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने कितनी परेशानियों का सामना किया। मॉम डैड नहीं है मेरे बचपन से, और मैंने बीमारियों का भी सामना किया। 10 साल से पेट में दर्द रहता था, तड़पती थी। कभी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, कभी गोली के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं धूप में बैठे बैठे कभी घुटनों पे आ जाती थी, कभी कैसे रोने लगती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। 10 साल से मैं दर्द से तड़पती थी और 10 साल सोई नहीं। आप मानो कि एक दिन कोई इंसान सोए ना तो अगले दिन वो बहुत बीमार हो जाता है, थका हारा फील करता है। लेकिन मैंने 10 साल सो नहीं पाई, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया, दिन रात सो नहीं पाती थी, डर रहता था, बीमार रहती थी, और कभी कुछ एक प्रॉब्लम ख़त्म दूसरी शुरू, यानी शरीर कभी ठीक रहता ही नहीं था।
मुझे बहुत दुख होता था कि मैं, ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। कई बार मैंने मरने की भी कोशिश की, पर प्रभु हमें, उसने अपने कामों के लिए हमें चुना है, तो हम कैसे मर सकते हैं। जब तक वो नहीं चाहता हम मर नहीं सकते, हमें ज़िंदा रहना होगा, उसके कामों को पूरा करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सचमुच महान है। बहुत सारी परेशानियां जीवन में आई और सोए पड़े 3-4 का टाइम होता था जब भी प्रभु ने मुझसे कहा। एक बार 3-4 बजे के करीब सुबह उठी, नींद में थी, तो प्रभु ने कहा कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोला कि और आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए। मैं नींद में थी तो मैंने कहा आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इब्रानियाँ 12:6 में लिखा है कि वो सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता है। 12:6 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों की ताड़ना भी करता है, जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो मुझे ये भी कहा कि तेरा दर्द मैं जानता हूँ। 2 बार, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार मुझे कहा कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा करूँगा। डायरेक्ट मुझसे बात होती है। जब मैं टीवी में देखती हूँ पास्टर जी मुझसे बातें करते हैं, किसी विषय भी प्रार्थना हो रही होती है, तो जिस कंडीशन में अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, उस चीज़ के लिए प्रभु, वो पास्टर मुझसे बात करते हैं कि प्रभु आपको देने जा रहा है, आपको घर देने जा रहा है, आपको बच्चे की आशीष देने जा रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं टेंस होती हूँ उसका जवाब प्रभु परमेश्वर मुझे देता है। हर जगह चलते फिरते गॉड मुझसे बातें करता है। बाइबल जब भी बीच में से खोलती हूँ प्रभु मुझसे बात करता है। और मेरी गवाही यहाँ से स्टार्ट है कि मैं बहुत बीमार थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि आओ मैं तुम्हें चर्च लेके चलूँ। मैंने बोला मैं चर्च क्या होता है, मैं तो कभी जानती नहीं। मैं सिख फैमिली से थी, कभी चर्च का नाम नहीं सुना था। यीशु मसीह कौन है मैं ये भी नहीं जानती थी, पर आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। मैं शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। जब फर्स्ट टाइम वो मुझे लेकर गई चर्च, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ पर दुआएं हो रही थी, गीत गाए जा रहे थे, मुझे बड़ी शांति मिली। और गवाहियाँ जो थी उसमें ये था कि मुर्दे ज़िंदा होते हैं, कैंसर के मरीज़ ठीक होते हैं, किडनियाँ ठीक होती हैं। जो कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, उसको परमेश्वर पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु महान है। तो मैं गई, तो 2-3 हफ्ते गई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ कहा गया पास्टर जी ने कि 24 घंटे दुआ में, प्रार्थना में रहूँ। मैंने बोला 24 घंटे तो मेरे को और कोई काम नहीं है, मैं दुआ कैसे करूँगी, 24 घंटे तो नहीं कर सकती, कुछ टाइम मैं खुदा को दे सकती हूँ। तो प्रभु मैंने जाना छोड़ दिया, मैं उस चर्च जाना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, बाइबल को कपड़े में लपेट कर बंद करके रख दिया ड्रॉज में। मैंने 2-3 साल फिर बाइबल को टच नहीं किया। और फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई। मेरी फ्रेंड जो चर्च फर्स्ट टाइम लेकर गई थी, उसने मुझे कहा कि चलो चर्च चलो, प्रभु से माफ़ी मांग लो और प्रभु में दोबारा फिर से जाओ, चर्च जाओ, प्रभु में आ जाओ, बाइबल पढ़ो। मैंने बोला तेरा परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा, तेरा खुदा। उसने बोला खुदा परमेश्वर सबका ही है, वो सबका ही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बीच में से बाइबल खोली, यिर्मयाह 3:19 में शायद, उसमें लिखा था कि मैंने सोचा था तू मुझे पिता कहेगी, पर तू ऐसे फिर गई जैसे पराई स्त्री अपने पति से मुंह फेर लेती है। वो बातें मुझे टच हुई कि परमेश्वर सच में ज़िंदा है, वो हमारी हर कंडीशन पे बात करता है, जवाब देता है। मैं बड़ी खुश हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा इस बात को खुश होकर उसके 5-10 मिनट बाद जो मैं रोने लगी, मुझे 3 दिन हो गए रोते रोते, रात दिन रोती रही कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है। अगर माँ बाप नहीं हैं, लोग गालियाँ देते हैं, तंग करते हैं, रिश्तेदार तंग करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर प्यार करता है। कितना प्यार करता है, वो बेटी कर कर पुकार रहा है, बेटा कर कर पुकार रहा है। तो आपको और क्या चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि कहते हैं सच्चे दिल और नियत साफ हो तो परमेश्वर सबको मिलता है। लेकिन जब हमारे मन में पाप है, दूसरों के प्रति नफरत है, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं, तो फिर परमेश्वर कैसे मिलेगा। हमें सबको माफ़ करना सीखना चाहिए। मैंने अपनी परेशानियों और पिछली चीज़ों को जब भूलना चाहा,
तो भूल नहीं पा रही थी। तब भी वचनों द्वारा बात हुई। चर्च जाने में मुझे यही सिखाया गया कि माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। और माफ़ ना करने से तो किसको तकलीफ़ होती है? हमें होती है। इंसान दुख देकर, गाली निकाल कर, मार कर भूल जाता है। वो तो भूल गया, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हम लेते हैं, उस बात को पकड़कर लंबा खींच लेते हैं, सालों साल उस बात को भूलते नहीं हैं। वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, वो बुरी चीज़ें पैदा करता है, उससे हमारी बीमारियां बनती हैं। इसीलिए माफ़ करना हो तो दिल से करें और उसको भूल जाएं। इग्नोर करना सीखें। जब आप इग्नोर करोगे आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दुख देखें। अभी मैं आपको थोड़ा सा ही शेयर कर रही हूँ गवाही। लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी अगर मेरी तकलीफ़ें सुनेंगे कि मैंने कितना बुरा टाइम अपनी ज़िंदगी में काटा है, बहुत बुरा, जो कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। बताते इतना मैं बताना नहीं चाहती, कुछ बातें हैं शेयर नहीं करना चाहती, बट यही कहूँगी कि खुदा 24 घंटे मेरे साथ है और आपके साथ भी है। वो कभी उसने मुझे ये भी वचन में बोला कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर महान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक। आदि अंत वही है, उसने हमें बनाया है। हमारे लास्ट टाइम तक वो हमारे साथ है और मरने के बाद भी अनंत जीवन तक वो हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे ये छोटी सी बातें शेयर कर पाई। यही कहूँगी कि परमेश्वर में बने रहो, उसके नाम को कभी मत भूलो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा करो। उसका नाम सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद करते हैं, वो सचमुच महान है। वो हमारी गवाहियाँ बनाने वाला है। गवाही इस हमें देनी चाहिए, चाहे वो छोटी सी गवाही हो चाहे बड़ी हो, चाहे साइकिल की हो चाहे कार की हो। अगर हम साइकिल की गवाही देते हैं तो खुदा कारें और बड़ी कार कोठी देने की हिम्मत रखता है। हमें गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो अपनी गवाही मांगता है और धन्यवाद का बलिदान मांगता है। पहले टाइम में, पुराने नियम में लोग बलियाँ चढ़ाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर आकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और हाँ, वो हमारी खातिर बलि बनकर, मेमना बनकर क्रूस पे आया, हमारे लिए बलिदान दिया। हमें भी उसका हर टाइम धन्यवाद करना चाहिए। 24 घंटे प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे प्रार्थना करें। 24 घंटे प्रार्थना का मतलब है कि हम 24 घंटे पानी भी पिए तो उसे याद करें। अगर हमें पानी ना मिले, खाना ना मिले, हवा ना मिले, लाइट ना मिले तो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए ये नहीं कि लाइट चली जाए जब खुदा को याद करें कि लाइट दो, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। नो, हमें उससे पहले ही धन्यवाद करना चाहिए ताकि हमें परेशानियाँ आए ना हमारे जीवन में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ और छोटी सी गवाही आज इतना है, फिर दोबारा लेकर आऊँगी वचन प्रचार यीशु के नाम में। आमीन। आप मुझे यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आपका धन्यवाद करती हूँ। यही चाहती हूँ कि खुदा के कामों में आगे बढ़ सकूँ और आप लोग मेरी मदद करें, क्योंकि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुदा उसके साथ है। और लोगों को भी खुदा का मिलकर काम करना चाहिए। टाइम पास इस दुनिया में करने नहीं आए हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में किसी का थोड़ा सा भी भला कर सकें तो हम आशीषित होंगे और अपने आप को आशीष वाला महसूस करेंगे। हम आशीषित हैं। हम अपने बारे में सोचने नहीं आए हैं। खुदा ने हमें बहुत बड़े काम देने के लिए भेजा है और उसने सबके अंदर एक एक गिफ्ट डाला है। सबके पास एक गिफ्ट है। कोई अपने आप को कमज़ोर ना समझे, छोटा ना समझे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई फ़र्क नहीं। सब लड़कियां भी खुदा का प्रचार कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा। ये लोग आकर कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा पास्टर हूँ, मैं छोटा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आम इंसान भी प्रचार कर सकता है, आम इंसान भी दुआ कर सकता है। बाइबल में लिखा है। आगे मैं कभी यूट्यूब पर अपना चैनल पर आऊँगी और आपसे प्रचार शेयर करूँगी।